हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग सेट्स का अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट या वॉइड सेट भी है। कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उस तरह के सेट को एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट कहते हैं। हम लोग एम्प्टी सेट को सिंबल फाई से शो करते हैं या फिर खाली करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इन दोनों तरीके से हम लोग एम्प्टी सेट को शो कर सकते हैं। एम्प्टी सेट को कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक सेट है ए इज सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 5। तो कोई एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 3 और 5 के बीच में लाई करे। तो कोई भी नंबर जो 3 और 5 के बीच में लाई कर रहा है वो है 4। और 4 क्या है? इवन नंबर है और इवन में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, वो है 2। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं इज अ नल सेट। तो ये कैसा सेट है? नल सेट है। इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में शो करें तो इसको शो करेंगे इस तरह, खाली करली ब्रैकेट्स रहेगा या फिर सिंपल फाइव लिख देंगे। ए के बाद सिंपल फाइव से इसको शो करेंगे। जैसे ए लिखें और इसके बाद फाइव, मीन्स ये नल सेट शो कर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज रैशनल नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 2, अगर इसका आंसर निकालेंगे तो √2 आएगा और √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये भी क्या है? एक नल सेट। तो ये बी क्या है? एक नल सेट है। थर्ड, सी कोई सेट है। सी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन कोई भी प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा हो और इवन हो। तो इवन में ओनली वन प्राइम नंबर है 2। तो ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन भी हो और 2 से बड़ा भी हो। तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो सेट है वो कैसा है? सी एक नल सेट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। कोई भी एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी सेट हो या फिर उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा सेट है तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर एलिमेंट है, अगर एम्प्टी भी है, तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। मतलब कोई भी अगर सेट है, जैसे एम्प्टी सेट अगर है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। या फिर कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, कोई लिमिटेड एलिमेंट है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो वो भी है फाइनाइट। कोई एक सेट है, सपोज सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट। इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कितना जितना भी अलग अलग एलिमेंट है उसी को हम लोग काउंट करेंगे और वो होगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी ये चारों अलग एलिमेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 और इसको हम लोग शो करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। कोई अगर सेट एस है तो उसमें अगर हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है तो वो उसको एन एस से डिनोट करते हैं। अगर अगर एन एस एक नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट ए कोई सेट है 1 2 3 4 5, ये कोई नंबर है। बी कोई दूसरा सेट है ए बी सी डी ई जी, इस तरह का कोई सेट है। या फिर सी एक सेट है। सी कोई सेट है मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जितना भी मैन रह रहा है उसका सेट अगर है सी। और फोर्थ अगर कोई सेट मान लेते हैं एन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ए में जो एलिमेंट है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। बी में भी जो एलिमेंट है इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। सी में जो नंबर ऑफ मैन है वो भी एक फाइनाइट नंबर होगा। मीन्स वो नंबर ऐसा है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट बनाएगा।
बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये एक इनफाइनाइट नंबर से इसमें, सो ये क्या बनाएगा, इनफाइनाइट सेट बनाएगा। तो हम लोग यहाँ से समझ लिए कि फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। ए का एलिमेंट्स को अगर शो करना है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू कितना है 5, इसको काउंट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये भी कोई फाइनाइट नंबर होगा, लेकिन n का इनफाइनाइट नंबर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में हमेशा नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का अगर हम लोग को सेट बनाना है और उसको हम लोग को बोला जाए कि रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ, तो हम लोग के लिए वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन सारा आ जाता है। तो वो सारा एक साथ हम लोग को लिख के रोस्टर फॉर्म में शो करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म ही सही है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगलटन सेट। यहाँ नाम दिख रहा है सिंगल। सिंगल मीन्स ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट अगर हो ऐसा सेट, तो उस सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ले लें, कोई एक सेट है उसमें एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, सपोज 5, तो वो एक सिंगलटन सेट है। दूसरा, अगर कोई एलिमेंट ए है और उसका अगर हम लोग सेट बनाए तो वो भी एक सिंगलटन सेट है। अगर इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, x इज रियल नंबर। तो अगर एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो और x इज रियल नंबर भी होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो इसका एक ही आंसर आएगा, वो है 0। तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट मीन्स कोई भी दो सेट, अगर ए और बी दो सेट है तो दोनों सेट को इक्वल सेट तब बोलेंगे जब उसका सारा का सारा एलिमेंट एलिमेंट जितना भी उसमें है, दोनों में अगर एलिमेंट सारा एलिमेंट सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। तो हम लोग इक्वल सेट को ए इक्वल्स टू बी लिखते हैं, और अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग ए इज नॉट इक्वल्स टू बी लिखते हैं। मीन्स सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। तो हम लोग इस तरह से इसको शो करते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर सेट ए है और दूसरा सेट है 3 1 4 2, तो हम लोग देखते हैं कि जितना एलिमेंट 1 2 3 4 सारा का सारा एलिमेंट जो एलिमेंट ए में है वही सारा एलिमेंट बी में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। इसका ऑर्डर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेट सेम है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई एक सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6, अगर प्राइम नंबर का सेट है जो लेस देन 6 है, या पी। दूसरा सेट है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 का जितना भी प्राइम फैक्टर है उसका सेट अगर बनाना है तो हम लोग देखेंगे कि दोनों सेम सेट होगा। अगर हम लोग प्राइम नंबर लेस देन 6 क्या क्या है, 2 3 एंड 5, ये पहला का है सेट ए। और अगर पी है उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग यहाँ देखें कि इसमें भी जो एलिमेंट है वो 2 3 और 5 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट पी। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। सबसेट क्या होता है, अगर कोई सेट ए है उसका सारा का सारा एलिमेंट सेट बी में है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अगर सपोज हमको इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। सपोज ए कोई सेट ऑफ नंबर है, ये सेट ऑफ नंबर है ए, और बी कोई सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग देखेंगे कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में, तो हम लोग बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है। यहाँ पे हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, यू लिखेंगे लेटा के, कैपिटल यू लेटा के इस तरह लिखेंगे, या फिर सी को थोड़ा लंबा कर देंगे। तो इसका मतलब है ज्यादातर हम लोग इज या सबसेट ऑफ ही यूज करते हैं। एक और सिंबल का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जिसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट।
तो हम लोग को अगर ये सेम डेफिनेशन को लिखना हो साइन के फॉर्म में, तो हम लोग सबसेट का डेफिनेशन को लिख सकते हैं इन साइन का यूज करके। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए implies that एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट बी। और इसको अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। A is a subset of B if A belongs to set A implies that A belongs to set B। अगर A B का सबसेट नहीं है तो हम लोग लिखेंगे, अगर A B का सबसेट नहीं है तो हम लोग लिखेंगे A और ये सबसेट बनाएंगे और उसको काट देंगे। A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। यहाँ पे हम लोगों को नोट करना है ए का हर एलिमेंट बी में होगा, बट बी का हर एलिमेंट ए में हो भी सकता है या भी नहीं भी हो सकता है। अगर इसमें नहीं होगा, अगर बी का हर एलिमेंट ए में भी है तो हम लोग लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या हो गया कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। इसका मतलब हो गया इट मीन्स बोथ आर सेम सेट। इसका मतलब हो गया कि दोनों सेम सेट है, तो हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे ये जो साइन है ये शो कर रहा है इफ एंड ओनली, ओनली इफ, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में IFF इफ भी बोलते हैं, मीन्स इफ एंड ओनली इफ। तो हम लोग या तो हम लोग इस साइन का यूज करेंगे या फिर हम लोग IFF लिखेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब कोई अगर सेट ए है तो वो खुद का सबसेट होगा, ये हम लोग को पता होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई एम्प्टी सेट है जिसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, तो क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है हर एक सेट का, एवरी सेट का सबसेट है। तो हम लोग दो पॉइंट यहाँ पे नोट करते हैं कि ए जो है वो खुद ए का सबसेट है। दूसरा, एम्प्टी सेट सबसेट है एवरी सेट, मीन्स हर एक सेट का सबसेट है एम्प्टी सेट। सबसेट को समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल है क्यू। क्यू हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर को। और आर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को। हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू जो रैशनल नंबर है इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर रियल नंबर से कम है, मीन्स रियल नंबर में सारा चीज इंक्लूड होता है, रैशनल इरेशनल, तो रियल नंबर का सबसेट है रैशनल नंबर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई एक सेट ए है, सेट किसका है? सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56। और बी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर्स ऑफ 56। तो एक तो सेट है ऑल डिविजर्स, इसमें सारा डिविजर आ जाएगा, 56 जितना भी नंबर से डिवाइड होता है वो सारा आ जाएगा। और दूसरा है प्राइम डिविजर सिर्फ लेना है, तो ये ऑब्वियसली प्राइम नंबर वाला कम होगा ये सारे से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक सेट ए है, AEIOU, और बी एक सेट है ABCD। हम लोग यहाँ देखते हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है और बी का भी सारा एलिमेंट ए में नहीं है, मीन्स ना ही ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। सपोज ए और बी दो सेट है और ए जो है वो बी का सबसेट है और ए और बी दोनों अलग सेट है, मीन्स दोनों इक्वल सेट नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है और बी जो है वो ए का सुपर सेट हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। अगर सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 1 2 3
4। तो हम लोग देखते हैं कि ए और बी में ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और ए और बी इक्वल सेट नहीं है, इसका मतलब हो गया ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी जो है वो ए का सुपरसेट है। बस हम लोग को यहाँ पे नाम याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का जितना भी सबसेट है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे कि देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। आर से हम लोग रियल नंबर को शो करते हैं, तो उसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट सबसेट है। पहला हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6, ये सारा रियल नंबर के अंदर आता है, तो रियल नंबर का ये एक सबसेट हो गया। दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स भी रियल नंबर का सबसेट है। एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं, तो उस वो जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर का सबसेट है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को हम लोग टी से शो करते हैं, और ये सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर दो तरह से होता है, एक तो रैशनल होता है और दूसरा इरेशनल। तो यहाँ पे हम लोगों का इसमें रैशनल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर का एग्जांपल हम लोग को मालूम है, √2, √5, पाई, ये सब जितना भी है वो इरेशनल नंबर्स है। इसमें हम लोग कुछ अगर रिलेशन बनाना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आपस में। देखो इनमें कौन सा सबसेट है, नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट बोल सकते हैं नेचुरल नंबर को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। एंड इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट बोल सकते हैं, इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आ जाएगा और डेसिमल वाला भी सारा चीज आ जाएगा। दूसरा हम लोग रैशनल नंबर को बोल सकते हैं कि वो सबसेट है रियल नंबर। इरेशनल नंबर को बोल सकते हैं कि वो सबसेट है रियल नंबर। और नेचुरल नंबर जो है वो अगर हम लोग बोलें कि इरेशनल नंबर का, तो इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइन से इसको डिनोट कर सकते हैं। इंटरवल है सबसेट ऑफ आर। आर कोई रियल नंबर है, उसका जितना भी इंटरवल उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सपोज ए और बी दो नंबर है, ए और बी कोई दो नंबर है जो ए रियल नंबर है, और ए जो है वो लेस देन बी है, मीन्स ए छोटा है बी से। तो हम लोग एक सेट बना सकते हैं, सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई लाइज फ्रॉम ए टू बी। ए से शुरू, ए के बाद शुरू होगा और बी से पहले खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा पॉइंट है, नंबर है जो ए के रियल नंबर है, कोई भी सारा रियल नंबर जो ए के बाद से शुरू होगा और बी से पहले। जैसे कि सपोज अगर ए 2 है, तो 2.0001, तो यहाँ से शुरू हुआ, या फिर इससे भी छोटा कोई नंबर लेंगे, मतलब 2 को छोड़ के कोई भी उसके जस्ट बाद से कोई भी नंबर लेंगे तो वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है। उसी तरह बी अगर 5 है, तो 5 से जस्ट पहले, मीन्स 4.9999, इस तरह का कोई भी नंबर लेंगे, लेकिन हम लोग 5 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ए है और बी, ये दोनों को छोड़ के उसके बीच में जितना भी पॉइंट है वो सारा इसमें लेंगे, लेकिन सिर्फ ये दो नंबर को छोड़ के। तो इस तरह का अगर इंटरवल है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, और उसको हम लोग ए और बी, जो दोनों नंबर है ए और बी, उसको लिखेंगे और उसको स्मॉल ब्रैकेट से उसको बंद कर दें। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से हम लोग ओपन इंटरवल लिखते हैं। दूसरा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लाइज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से शुरू होगा और बी तक जाएगा, इसमें ए और बी को इंक्लूड कर लेना है, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इसको हम लोग शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ए और बी पॉइंट लिखेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये शो करता है क्लोज्ड इंटरवल। कुछ और भी टाइप का इंटरवल है, जैसे कि ए तो इंक्लूड होगा बट बी को इंक्लूड नहीं करना है, इसको हम लोग, जिसको इंक्लूड करना है उधर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और जिसको इंक्लूड नहीं करना है उधर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट देंगे। और इसको हम लोग पढ़ेंगे
ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए। दूसरा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, दूसरा है सेट एक्स ऑफ, सेट है एलिमेंट एक्स का जो एक्स ए, एक्स किसके बीच में, ए और बी के बीच में लाई करता है, ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, बी को इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह का अगर हम लोग को शो करना है तो जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट देंगे, और जिसको इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड करना है, तो बी के बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। तो जिधर इंक्लूड करना है उधर स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, जिधर इंक्लूड नहीं करना है उधर स्मॉल ब्रैकेट देते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी। नंबर लाइन में भी हम लोग इसको देख लेते हैं। सपोज ये नंबर लाइन है और ये कोई पॉइंट है ए और ये बी। तो यहाँ पे हम लोग को अगर शो करना है तो हम लोग इस तरह से सर्कल करेंगे, लेकिन ये खाली सर्कल करेंगे, इसको भरेंगे नहीं। और यहाँ भी खाली सर्कल करेंगे और इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, डीप लाइन। तो ये शो करता है ओपन इंटरवल ए टू बी। अगर लाइन ऐसे हो, अगर दोनों सर्कल भरा हुआ हो, फिल्ड हो दोनों सर्कल, और इसके बीच में ये लाइन मोटा किया हुआ हो, तो ये क्लोज्ड इंटरवल को शो करता है। नंबर लाइन में हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। थर्ड में हम लोग क्या था, ए को इंक्लूड करना है, बी को नहीं करना है। तो जिसको इंक्लूड करना है वहां पे सर्कल करके उसको भर देंगे, जिसको इंक्लूड नहीं करना है उसका सर्कल खाली रहेगा और इसको ज्वाइन कर देंगे। मीन्स ए इंक्लूडेड और बी इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे फोर्थ वाले में ए को इंक्लूड नहीं करना है, बी को इंक्लूड करना है। तो हम लोग जिसको इंक्लूड नहीं करना है उसका सर्कल खाली रखेंगे, और जिसको इंक्लूड करना है उसका सर्कल भर देंगे, और बीच में जो दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए और बी, बी को इंक्लूड करना है तो बी की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, ए की तरफ स्मॉल ब्रैकेट। ओपन और क्लोज्ड इंटरवल को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज ए को एक सेट है, -3 से 5 तक नंबर है, और ये ओपन इंटरवल है, और बी कोई क्लोज्ड इंटरवल है -7 से 9 तक। तो हम लोग देखते हैं कि ये -7 से 9 ये बड़ा सेट है, और ये -3 से 5 ये ओपन सेट जो है वो ओपन इंटरवल वो छोटा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर कहीं लिखा हुआ है 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 को इंक्लूड करेंगे, इन्फिनिटी के बाद हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे। इसके बाद हम लोग क्लोज्ड कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग हमेशा इसके बाद ओपन इंटरवल लगाएंगे। और इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इस तरह से यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल सकते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर इस तरह से है और 0 को इंक्लूड नहीं किए हैं, तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे मतलब 0 से छोटा और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, मीन्स सारा इसमें नेगेटिव है। तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर इस तरह से हम लोग लिखें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल देंगे दोनों साइड, तो इसका मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर कोई इंटरवल दिया हुआ है ए टू बी ओपन इंटरवल, या क्लोज्ड इंटरवल ए बी, या फिर ए क्लोज्ड बी ओपन,
या फिर ए ओपन बी क्लोज्ड। तो ये सारे के लिए लेंथ ऑफ इंटरवल होता है बी माइनस ए। बी माइनस ए करेंगे तो उसका उस जो सेट है उसका लेंथ निकल जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल। मीन्स अगर ए 2 है, बी 7 है, तो बी माइनस ए मीन्स 7 माइनस 2 5। 5 जो है वो उसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को एक चीज नोट करना है, ये जो दिया हुआ है ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, तो ये जितना भी इंटरवल है इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इंटरवल के बीच कितना पॉइंट है, इन्फिनाइट मिनी पॉइंट है। मतलब अगर 2 और 3 का कोई इंटरवल बनाए तो इसके बीच में जितना भी नंबर हो सकता है सारा का सारा नंबर इंक्लूड हो गया। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि एक इंटरवल जो है उसमें इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स है। अगर ये 2 और 3 को कंसिडर करें तो 2 और 3 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है, या फिर इन्फिनाइट नंबर, इन दोनों नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर हो सकता है। तो सारा का सारा नंबर ये इंटरवल से हम लोग को पता चलता है, तो हर एक नंबर को हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। सेट को रोस्टर फॉर्म में जैसे हम लोग हर एक नंबर को नहीं शो कर सकते थे, रियल नंबर को, बट यहाँ पे ये इंटरवल के फॉर्म में लिखने से सारा का सारा रियल नंबर को हम लोग शो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। सपोज दो नंबर है 1 और 2, इसका एक सेट है, 1 और 2 का कोई सेट है। इस सेट का जो भी एलिमेंट है उसका सारा का सारा सबसेट हम लोग बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एक तो हम लोग जानते हैं कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो नल सेट तो इसमें इंक्लूड होगा ही। दूसरा इसका सेट बनेगा 1 का, एलिमेंट अगर 1 सिर्फ लें तो एक सेट बनेगा, अगर सिर्फ एलिमेंट 2 लें तो एक सबसेट इसमें बनेगा, और अगर एलिमेंट 1 और 2 दोनों को ले लें तो भी एक सबसेट बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो खुद का सबसेट होता ही है। तो इसका जितना भी सबसेट है अगर हम लोग उसको लिखना चाहें, इसका जितना भी सबसेट है उसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक तो 5 हो गया, दूसरा सिर्फ एलिमेंट 1 रहेगा तो एक सबसेट बनेगा, एलिमेंट 2 है तो एक सबसेट बनेगा, और एलिमेंट 1 और 2 दोनों है तो ये सबसेट बनेगा। तो इसका टोटल 4 सबसेट है। तो पावर सेट का डेफिनेशन होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। जितना भी सेट ए का कलेक्शन है सबसेट का, उसको अगर साथ में लिखें तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। और इसको लिखने का तरीका है पी और ए। अगर सेट ए था उसका पावर सेट बनाए तो पी ए, ऐसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पीए में जितना भी एलिमेंट है, पीए जो सेट बना उसमें जितना भी एलिमेंट है वो खुद में भी एक सेट है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं पावर सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ एम्प्टी सेट 1 2 और 1 2, ये सारा जो है चारों उसका सेट है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है पावर सेट ए में, 4, उसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि अगर जनरली अगर कोई एक सेट ए है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट में होगा वो 2 टू द पावर m हो। मीन्स ए में एलिमेंट्स था 1 2, मीन्स 2 एलिमेंट था तो पावर सेट बना ए का, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बन गया 2 का पावर 2। अगर सेट बी है 1 2 3, इसका जो पावर सेट बनेगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 2 का पावर 3, मीन्स 8। इतना एलिमेंट इसमें बनेगा। इसी तरह से हम लोग इस पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर सेट क्या होता है वो भी समझ गए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम में जो सारा एलिमेंट का जो सेट होगा वही उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट इज ए सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स रेलेवेंट टू ए पर्टिकुलर डिस्कशन और प्रॉब्लम। कोई पर्टिकुलर डिस्कशन या प्रॉब्लम में जो सारा एलिमेंट का जो सेट है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अगर रियल नंबर का बात कर रहे हैं तो रियल नंबर यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके बाद रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब इसका सबसेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग लेटर यू से डिनोट करते हैं।
और जितना भी सबसेट होता है उस क्वेश्चन में या फिर जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी सबसेट होगा वो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।